सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की पाक और मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं आभारी हूँ परिसा इसी कमेटी के लिए जिन्होंने ये मौका दिया है कि विश्ववाणी परिवार आज आप सबके साथ मिलकर इबादत है। देश के अच्छे और जिम्मेदार नागरिक होने के कारण आज या तो बीते काल हम कह सकते हैं 80 स्वतंत्रता दिवस हमने मना रहे हैं और मनाए हैं। उस बिहार पर मैं आप सबको ढेर सारे बधाई दे रहा हूँ। खुदा ने हमें राजनीतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से स्वतंत्र किए हैं, लेकिन अगर हम बाइबल को अध्ययन करें, आज भी लोग अनेक प्रकार के बंधन से बंधा हुआ है, गुलामी में। जैसे पास्टर ओम प्रकाश जी ने कहा, बहुत सारे गांव हैं जहां अभी तक स्वतंत्रता के सुसमाचार अब तक नहीं पहुंचा है। उस बंधन से हमें उन्हें छुड़ाना है। खुदा करे कि हमारी इस धरती पर, खास करके भारत की भूमि पर जीना आशीष का कारण रहे और अन्य के जीवन के लिए छुटकारा का कारण रहे। आज की जो वचन हम सबके लिए पढ़ा गया है, मैं धन्यवादी हूँ। बड़े सुंदर वचन जो आज और इस समय के लिए जरूरत है, वो आज हमारे सामने रखा गया है। प्रभु यीशु मसीह की जीवनी में इस घटना को प्रभु यीशु मसीह ने खुद पाराबल के द्वारा, कहानी के द्वारा, उपमा के द्वारा लोगों तक अपना संवाद पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर जब हमने गति उसके 13 अध्याय को पढ़ रहे थे, वहां पर ऐसे लिखा है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसे बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारे भीड़ किनारे पर खड़ी रही। प्रभु यीशु मसीह हर एक मौका को स्वर्ग की उस सुसमाचार पहुंचाने के लिए, परमेश्वर की संदेश को पहुंचाने के लिए, जीवन के संदेश को पहुंचाने के लिए किसी भी मौका को छोड़ मतलब हाथ में जाने नहीं देता, मौका नहीं छोड़ते हैं। फिर अगर हम नदी को तेरा यहाँ पढ़ रहे हैं, इससे पहले अगर हम कहीं ढंग से देखें, प्रभु यीशु मसीह सताओं की सामना करते हुए उन्होंने घर से निकल गए। अपने लोग उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, अपने लोग उसको वो आदत नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने किनारे, समुद्र के किनारे निकल गए और वचन कहता है एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो गई। भीड़ हमेशा वहां होता है जहां अच्छे और सच्चे चीज मिलता है। भीड़ उसकी खोज में होता है जहां उनके जीवन में सुकून मिलता है। वो राह पर निकल पड़ते हैं जहां अपनी जिंदगी का मकसद पूरा होता है। और यहाँ दुनिया उस समय कुछ अलग बातें कर रहे थे और उसी समय यीशु मसीह ने कुछ अलग बातें कर रहे थे। उन्होंने स्वर्ग के विषय को अति सरलता से लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए थे। इन्होंने यहाँ पर उस भीड़ को देखकर उसको बुलाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, हर एक हृदय तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक उपमा को लेकर लोगों से बातें करना शुरू कर दिया। सिर्फ उसने बातें कर रहे हैं ये नहीं, आज के संदर्भ में अगर मैं बातें करूं, यीशु मसीह हमें उसी आधार पर ये कहना चाहता है, आपको भी, मुझे भी जब कभी मौका मिलता है, मौका तो हमेशा मिलता है, लेकिन मौका अच्छे भूमि के तरह होकर मिलता है, बीज बोना जरूरी है। बीज बोना ये प्रक्रिया चलते रहना। मैंने जानता हूँ ये पसंद इस बरसात के मौसम में क्यों उठाया गया है, पर हम भारतवासी होने के नाते इस बरसात के मौसम में ही हम खेती करते हैं, है ना। बीज को लेकर अपने खेत में हम बोते हैं और 3-4 महीना हम इंतजार करते हैं फसल को अमल करने के लिए।
शायद खुदा ने ये समय के लिए ये वचन रखा है। सो जब मैंने इसको पढ़ रहा था, अपने प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि खुदा तू मुझसे बातें कर ताकि मैं तेरे लोगों से बातें कर पाऊं। यीशु मसीह ने भी बड़ी बड़ी थियोलॉजिकल बातें नहीं की, बड़ी कठिन शब्द इस्तेमाल नहीं किए। जो सब, जो विषय, जो कहानियां, जो चीजें हम इस संसार में जानते हैं, रोजमर्रा के जीवन में होता है, उसी को उठाकर उन्होंने स्वर्ग के बातें को लोगों तक रख लिया। तो भी जिन लोगों ने आकर पूछ रहे थे, तुम लोगों से उपमा के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, नमूना को उठाकर क्यों बातें करते हैं? यीशु मसीह कहता है स्वर्ग के बारे में और स्वर्ग के विषय को समझने के लिए ज्ञान खुदा ने तुम्हें दिए, सबने दिए। इसीलिए वो सरल भाषा में समझाने के लिए इसकी जरूरत पड़ता है। यहाँ 3 चीज लिखा गया है। एक बीज बोने वाला, दूसरी बीज और तीसरी भूमि के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट सोल, सेकंड सीड एंड थर्ड सॉइल। सो ये जो 3 चीज में है, इसमें अगर हम देखें वचन हमें अति स्पष्ट रूप से बातें करता है। बोने वाला और कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह या हम कहें खुदा खुद बीज को बो रहे हैं। और ये बीज क्या है? बीज है परमेश्वर की वचन, स्वर्ग की संभाल, उद्धार की बातें, जीवन परिवर्तन की बातें, पाप की क्षमा की बातें, क्रूस के उस प्रेम की बातें, लहू जो खुदा ने बहाया है उसमें मुक्ति है, शुचि है, पवित्र है, इसी बातों को बताता है। परमेश्वर की सुसंवाद जो लोगों तक जाना है, इसी को वचन कहता है। और भूमि क्या है? भूमि हर एक प्रकार की हृदय की बातें करता है, या तो आम जनता की बातें करता है। यहाँ 4 प्रकार की भूमि की बातें किया गया है। पहला क्या था? मार्ग के किनारे ना एक बीज बोने वाला बीज को उठाया और बोना शुरू कर दिया। जब मैंने इसको पढ़ रहा था, मैं अपने बचपन की उस खेती में खेती करने वाला का समय में याद कर रहा था। एक टोकरी मेरे हाथ में होता था, धान होता था, यहाँ गेहूं होता है, हमारा धान होता था। उड़ीसा में मैं उड़ीसा को बिलोंग करता हूँ। सो हम धान को लेते थे और क्या करते थे? बोते थे। फिर कुछ ही दिनों के बाद हम फिर उसको उखाड़ते थे, फिर रोपते थे उसको। फिर कुछ ही दिनों के बाद हम उसको क्या करते थे? काट में ले जाते थे। मैं अपने उस बचपन को याद कर रहा था। खुदा ने उसी को लेकर अपने स्वर्गराज के बातों करने, और वो कह रहा है बीज बोने वाला बीज को बोते बोते कुछ बीज क्या क्या है? मार्ग के किनारे गिर गया है। मार्ग जिसमें आप और हम चलते हैं, जब हम चलते हैं वो मार्ग क्या हो जाता है? वो भूमि क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। उसमें बीज ऊपर में गिरता है, अंदर तक नहीं जाता। मार्ग भीड़ों को बताता है, आने जाने वाले लोगों को बताते हैं, वहां हमेशा चल कर होगा। और वचन कहता है मार्ग के किनारे जो बीज गिरा वो गिरा, तब तुरंत थोड़े समय के बाद क्या लिखा है? चिड़ियों ने आकर उसको चुप कर दिया। क्या है ये? आपकी और मेरे इस संसार में रहने के समय में बहुत सारे चिंताएं हैं, जो होता रहता है, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे अभिलाषा है, बहुत कुछ हमने अपने दिमाग में योजना को बना कर रखे हैं, उसको पूरा करना है ना। बहुत सारे भावनाएं हैं, संसार में हमें बहुत कुछ चीजों को दिखाता है जिसमें हम अपना समय को व्यतीत करते हैं। वो सारे भाग कर स्वर्गीय बीज जो हमारे जीवन में बोया गया है, उसको क्या करता है? छुप कर चला जाता है, रुकता नहीं। रुकेगा तब ना उगेगा, उगेगा तब ना चलेगा, कोई रुकने नहीं देता।
हमने उसी चिंता में, उसी भावना में, उसी सपने के पीछे दौड़ में, संसार की दौड़ में हम ऐसे दौड़ रहे हैं, हम क्या सुने संडे में, या तो क्या सुने, परमेश्वर के दास हमें कौन सा वचन दिया है, हम इसको भूल जाते हैं। इसलिए वो अपने जीवन में काम करता है। बीज ना होने के कारण वहां पर फल उत्पन्न नहीं होता। अब यीशु मसीह की कई सारे मैसेज को उठाकर देख लीजिए, उनका एक ही मैसेज बार-बार वो कह रहा है, फल फलो, you have to bear the fruit। वो कह रहा है कि बार-बार उस पेड़ के पास आकर फल की आशा करता है ना। वो रास्ते के किनारे जाते थे, एक पेड़ को देख लिया, फल की आशा में उसकी नजदीक गया। परमेश्वर जब अपना बीज को बो रहा है, वो आशा करता है वहां से कुछ ना कुछ फल आए, चाहे 100 गुना, चाहे 100 गुना, चाहे 30 गुना, और होना चाहिए, है ना। ज्यादा या कम होना चाहिए, पर बीज है नहीं, बीज सड़ेगा नहीं, जड़ पकड़ेगा नहीं, तब आएगा कहां से। हमने आते तो हैं, वचन को सुनते तो हैं, लेकिन जब यहां से निकलते हैं कई और चीज हमारे दिमाग में आ जाता है, वो वचन हमारे अंदर में रुकता नहीं। चलिए, दूसरे जो भूमि है वो क्या था, पथरीली भूमि। ये क्या बताता है, ऊपर में हल्का का सॉफ्ट है, मिट्टी है, और उसकी नीचे क्या है, कंकड़ है, पत्थर है ना। इसका मतलब होता है क्या है, मतलब हम सुनते हैं, हल्का सा समझते हैं, पर ग्रहण नहीं करते। फिर क्या लिखा है, वो थोड़ा मिट्टी होने के कारण वो जल्दी से अंकुरित हो जाता है। फिर कहता है सूरज उगने से, सूरज आने के बाद, सूरज की किरण से, उसकी ताप से क्या होता है, ये सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? नहीं, नीचे कंकड़ है, गरम जल्दी होगा। गरम होने के नाते वो क्या करेगा, चला। हम वचन सुनते हैं, बड़ी जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे, लेकिन जब यहाँ से घर जाते हैं और उसी वचन की आधार पर जीना शुरू कर लेते हैं, शुरू से तो बड़ा अच्छा लगता है ना, बड़ा मजा आता है, हमने ये करना शुरू किया। लेकिन जब उस पर काटना होना शुरू हो जाता है, बाहरी पेशों होना शुरू हो जाता है, लोगों से गाना सुनने शुरू हो जाता है, अपने पोजीशन के बारे में सोचना शुरू हो जाता है, वही धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उसको भूलना शुरू करते हैं। वो बीच कोई काम करेंगे, सूख गया। जब सूख गया तो फल तो आसानी कर सकते। तीसरी जो भूमि क्या था, खांडीले, उसमें बीज गिरा, अंकुरित हुआ, वह नहीं हुआ, लेकिन क्या लिखा है, ये तो अंकुरित हुआ, फल लाने के लिए आ रहा है, फूलों लाने के लिए आ रहा है, लिखा है खांडीले ने उसको चोट कर दिया, दबा दिया। ये हमारी जरूरत जो है संसार का, है ना। कई बार हम इतना मेहनत एक दूसरे के लिए करते हैं, जितना सुसमाचार को होने के लिए चाहिए उतना नहीं करते हैं। वचन कहता है नाश वाले जीवन के लिए हम मेहनत करते हैं, हम वो दौड़ते हैं, उस मुकुट को पाना चाहते हैं जो क्षण समय के लिए है, और कहते हैं अविनाशी चीजों के लिए, अनंत विषय के लिए जो कभी नाश न होगा, ऐसे विषय के लिए हमें दौड़ना चाहिए, ऐसे विषय के लिए परिश्रम करना चाहिए। लेकिन हमारी जरूरत, हम दूसरों को देखकर हमारी जरूरत बढ़ जाती है।
आप कभी देखे होंगे ये कहानी तो नहीं है, हकीकत है, साइकोलॉजिकली या तो प्रैक्टिकल भी हकीकत है। जब तक आप अपने प्लेट के ऊपर में नजर है तब तक कोई समस्या नहीं। जिस समय अपने बगल वाला प्लेट को देख लेंगे उसका चिकन पीस बड़ा दिखेगा। हाँ जी, सच बोलता हूँ, अंडा भी बड़ा दिखेगा, ज्यादा मिला है उसको, वहीं से तकलीफ शुरू होना शुरू होगा। जब तक आप अपने प्लेट पर थे हम सब ठीक है। तो कई बार हमारी जरूरत दूसरों को देखकर पड़ जाता है, पड़ोसी के घर को देखकर पड़ जाता है, पुलिस को देखकर पड़ जाता है, कलिसिया में आने वाले लोगों को देखकर पड़ जाता है। वो सारे बढ़कर इसको दबा देता है। हम जब आप उस वचन पर ध्यान नहीं कर पाते, मनन नहीं कर पाते, मनन करेंगे तब ना अंदर में जाएगा, तब ना उसका गहराई जाएगा, तब ना वो जड़ पकड़ेगा, पर वहां होता है। इसीलिए आपको ये होकर भी कोई फायदा है कि जो तीनों भूमि के बातें किया गया है, ये तीनों में फल उत्पन्न नहीं हुआ। हाँ, कुछ हद तक बढ़ा, कुछ हद तक आया, 60 फुट तक आ गया है, लेकिन फल तक नहीं पहुंच पाया। कई बार हमारी कलीसिया में यीशु मसीह ने क्यों बोल रहा है, इसके पहला लाइन में वो कहता है कि बड़ी भीड़ उनके पास आए, और इस यीशु मसीह ने कहा ये लोग मुझे सुनने नहीं आया है ना। उस भीड़ में भी इस प्रकार भूमि वाला लोग है, ऐसे आत्मा ऐसे हृदय रहने वाला लोग है, सुनने आए हैं पर सुनता नहीं है। कुछ लोग सुने, खुशी हो गए, शगाई मिल गए, आनंद होना शुरू हो गए, जीना के समय में वापस। कई कहानियां अपने मिशन फील्ड में है। मैंने एक भाई को सुन रहा था अभी 2 दिन पहले, कभी साहब हमने बड़ी मेहनत की, बहुत सारे लोग हमारे सामने आए, लेकिन एक दिन एक व्यक्ति के मृत्यु के कारण हमें उसे गाड़ने के लिए जमीन नहीं मिला। अभी क्योंकि जैसे आपने क्लिप्स को देखे हैं, भाई से सुने हैं, विश्ववाणी के बारे में आप लोग अच्छी तरह से आपको जानकारी है, फिर भी हम बताते हैं कि उस गांव में हम काम करते हैं जिस गांव में सुसमाचार नहीं पहुंचा। तो जब अभी 2-4 लोग 10 लोग आना शुरू करते हैं तो वहां कब्र के लिए जमीन नहीं मिला। ये एक हमारा समस्या है। इसके डर से लोगों ने वापस चला जाता है। बेटी अपनी शादी किससे करे, है ना, घर के अगर फंक्शन में हमारे साथ बैठेगा तो ऐसे सामाजिक दबाव सब है जिसके चलते लोग करते हैं। देखो आज भारतवर्ष कई गुना मसीह में आ जाता है, कई सारे दबाव है, कई सारे प्रेशर से दब जाते हैं। हम फल उत्पन्न करने के लिए चाहते तो थे पर हो नहीं पाता, है ना। और आखिरी भूमि जो दिया गया है वो क्या था, लिखा है उत्तम भूमि लिखा है। उत्तम भूमि मतलब हाँ जी, हाँ जी, फल तो लाया, लिखा है उत्तम भूमि फल लाया है। तैयारी हुआ भूमि, जो भूमि को तैयार किया गया। अगर आप ऐसा नबी को पढ़ेंगे या तो भजन संहिता 80 को आप पढ़ोगे, वहां तो लिखा है उन्होंने अपना एक जमीन पर बड़ी सुंदर बड़ी प्रेम से एक डाक का लता को लाया, भूमि को तैयार किया गया, कंकड़ को निकाला, है ना, फिर उस पौधा को उन्होंने वहां पर लगाया। इस जो भूमि तैयार है ना, वो बीज को ग्रहण करता है। सो एवरी संडे जब आप आते हैं, हर एक रविवार को आपको आराधना पाते हैं, एक दिन पहले हम अपने आप को तैयार करेंगे। खुदा मैं आपके भवन में जाना चाहता हूँ, आपके खलील को सुनना चाहता हूँ, आपके कलाम को सुनना चाहता हूँ, मुझे तैयार कर, आज जो बीज बोया जाएगा मैं उसको ग्रहण कर सकूं। सो जो भूमि तैयार है ना, वो उत्तम भूमि। इसका मतलब मार्ग के पास जो भूमि है वो तैयार नहीं था, है ना, पथरीली भूमि वो तैयार नहीं था, कटेले भूमि वो भी तैयार नहीं था। आप जानते थे
हमारे वहाँ साल में एक बार हम लोग धान की खेती करते हैं। पिछला हुआ हुआ हम लोग क्या करते हैं, साल में एक बार करते हैं। सालों भर जमीन ऐसे पड़ा रहता है, वो गन्ने बाले सब खाकर कड़क हो जाता है। कई बार घास उग जाता है, कई बार कंटेली घास उग जाते हैं ना, वो सब हम क्या करते थे, जब पहला बारिश आता है तो बारिश आने से पहले हम क्या करते हैं, जमीन को चूर देते हैं, सारे चीजों को इधर उधर करते हैं, ऊपर नीचे करते थे, भूमि को तैयार करते हैं बीज बोने से पहले। सो द उत्तम भूमि हुई है जो हृदय, जो मनुष्य, जो लोग अपने आप को तैयार करके परमेश्वर के वचन को सुनना, तब जाकर वो बीज वहां गिरता है और 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल उत्पन्न करता है। ये तो यहाँ तक लिखा है ना, आप सब अच्छे तरह से जानते। पर 9 पद सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर 9 पद को कोई मेरे लिए पढ़ लिखा लिखा है, मत्ती 13 उसके 9 पद। जिसके कान हो वो सुन ले। हाँ जी, जोर से। जिसके कान हो वो सुन ले। किसका कान नहीं है? यहाँ जितने आए हैं सबने 2-2 कान लेकर आए हैं। गांधी साहब ने और एक एक्स्ट्रा माइक लगा दिया उसको। हाँ जी, कान तो सबका है, वो भी 2-2। फिर भी वचन क्या कहता है? जिसकी कान है। कई बार हम इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। सो अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी जानता है इधर से सुनने से इधर निकाल देते, उन्होंने दोनों तरफ लगा दिया है, लगाते नहीं लगाते। तो गाना जो बजेगा सिर्फ इधर उधर होगा तो इधर घुसेगा, बाहर निकलेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन सुनने के समय खुला रहते हैं ताकि इधर से घुसे उधर से निकले। बीज अंदर तक जाता नहीं है। हमने सुनते हैं, सबसे ज्यादा हमने सुने हैं, मेरे भाई ने गाना गाया है ना, शुभ संदेश, ये महान संदेश सुना है हमने, ये प्रतिज्ञा भी की ही है हमने, हैं? हमें बताना है। ये वचन सुनते हैं, अंदर जाता नहीं, उगता नहीं, फलाता नहीं, सुनाए किसको, दिखाए किसको, वो फल खाए को, सब तो निकल जाता है। इसलिए वचन कहता है जिसके कान है वो सुन ले। अगर लघुश उसकी 4 अध्याय, उसकी आखिरी लाइन को अगर आप जाओगे, 4 अध्याय के आखिरी में जाओगे, लिखा है जब तूफान आया समुद्र में, यीशु ने खड़ा हुआ और तूफान को डांटा, पानी को कहा शांत हो जा। वचन क्या कहता है? शांत हो गया। किसने सुना? हाँ जी, मैंने दोनों का नाम दिया, आप एक ही का नाम दिया। किसको बोला? नहीं, आपने ठीक से पढ़े। जिसका कान नहीं है वही सुना। हाँ जी, मैं समुद्र के रहने वाला, समुद्र के किनारे रहने वाला, मछली पकड़ने वाला व्यक्ति हूँ। कई तूफानों को हमने उड़ीसा में झेल चुके हैं। आंध्रा के मेरे भाई बहनों की होगी यहाँ पर। आंध्रा उड़ीसा तो तूफान को अपने मेरे रिश्तेदार बना दिया, वो हर 2 दिन में 1 दिन में आता है। जिसका कान नहीं है वो सुन लिया है, शांत हो गया है। जिनका 2-2 कान है उसको यीशु पूछता है तेरे विश्वास है कहाँ, तू क्यों डरा? जिसको कहा यीशु मसीह ने मरकर जी उठा, स्वर्गारोहण से पहले चेले को आंख पर दिखाई दिया, लोगों से बातें किया, सिर्फ यही सिखाया स्वर्ग राज्य के बारे में, कोई और बातें नहीं सिखाया। और जब अंतिम यात्रा कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, वो कहा आकाश और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिया, इसीलिए तुम चर्च आओ और सो जाओ। लेकिन अच्छी नींद इधर ही आता है, घर में नहीं होता। अगर अच्छा नींद कहीं मिलता है ना, सुकून से सोना है तो चर्च ही सही जगह है। वचन कहता है सारे अधिकार मुझे मिला, इसीलिए चर्च में जाकर सिर्फ गाना गाना और कहीं नहीं गाना।
इसीलिए तुम सारे जगत में जाओ, सारे जातियों के पास जाओ, सारे भाषाओं लोगों के पास जाओ, और क्या करना है? कहीं नहीं कहना है कि मैं मसीह हूं। होगा जो सरकार जो अभी स्कीम दे रहे हैं, बात जो फैसिलिटी दे रहे हैं, उसमें से नाम कट जाएगा। इसके करने से लोग नहीं आते हैं, अपने आप को मसीह का परिचय नहीं देता। वचन कहता है इसलिए तुम सब मानव जाति के पास जाओ, सब जाति के पास जाओ, सब लोगों के पास जाओ, सुसमाचार को प्रचार। That is your and my responsibility. ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ संडे चर्च आना, फिर घर चला जाना, अगला संडे जिंदे है तो आएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे, सब पहुंच जाएंगे, नहीं सब नहीं जा पाएंगे। संडे संडे आना अच्छा क्रिश्चियन का नमूना, पर यीशु क्रिश्चियन को नहीं चाहता। यीशु का मेरे चेले बनाओ, जो सुनता है, मानता है, चलता है और कहता है चलो इसके पीछे। यहाँ वही लिखा है, वही लिखा है, जो सुनता है, जिसका कान है वो सुन ले। सुन ले ये कि इस भारतवर्ष में 6 लाख से ज्यादा गांव कहा जाता है। ये विश्ववाणी परिवार का दर्शन है। 1 लाख गांव जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन गांव को चुनकर वहां सुसमाचार देना है। ये बातें सुन लीजिए, सुन लीजिए कि खुदा ने अभी तक, अभी जो हमारा क्लिप्स दिया है, पुराना क्लिप्स है, अभी तक खुदा ने हमें 13,000 गांव तक पहुंचने के लिए मौका दिया है। आप प्रेज़ द लॉर्ड कह सकते हैं, हालेलुया कह सकते हैं, अगर यहाँ अलाउ नहीं मत भी कहिए, नो प्रॉब्लम। पर हमें इसमें खुश नहीं है, क्योंकि हमें 1 लाख गांव में सुसमाचार पहुंचाना है। मैं जम्मू का पहाड़ में चढ़कर सुसमाचार प्रदान कर रहा हूँ, मैं हिमाचल के पहाड़ों में चल रहा हूँ, पंजाब की वादियों में भी चल रहा हूँ। कई लोग वहां पर है तो आज भी सुसमाचार नहीं पहुंचा, जानते नहीं। मैंने अभी 2 दिन पहले एक टेस्टिमनी को ग्रहण किया। एक 68 साल की एक व्यक्ति है जो अभी तक प्रभु में नहीं आया था, लेकिन अभी फिलहाल 1 महीना हुआ उन्होंने प्रभु में आ रहे हैं। जो डायग्नोसिस हुआ, उसको कहा गया कि तुम्हारे अंदर में 4 या 5 पथरी है, ऑपरेशन की जरूरत है। सो उन्होंने अभी नए में प्रभु में आना शुरू हुआ था, सुसमाचार को सुना। उन्होंने कहा मैं जरूर ऑपरेशन करूंगा, लेकिन एक बार संडे जाकर अपने चर्च में प्रार्थना, चर्च तो नहीं है, हाउस फेलोशिप में, घर में 10-15 लोग बैठते हैं, हम उसको हाउस फेलोशिप कहते हैं, वहां जाकर प्रार्थना करो, फिर इसके बाद आकर मैं ऑपरेशन करूंगा। पता नहीं उसके अंदर में कौन सा विश्वास था कि हम बुजुर्गों वाली है ना, इतना मैं पैदाइशी मसीह को बचन पढ़ते बचा करता, पर उतना बड़ा विश्वास तो मेरा हुआ नहीं। उन्होंने कहा जरूर मैं ऑपरेशन करूंगा, लेकिन एक बार प्रार्थना करूंगा। आया, प्रार्थना किया, उसके लिए प्रार्थना किया गया। परमेश्वर की दास कहा ऑपरेशन से पहले एक बार दोबारा चेक करा। उन्होंने कहा रिपोर्ट है, मैं इस रिपोर्ट नहीं बोला, रिपोर्ट के साथ मुझे अभी उसको टेस्ट में नहीं करा। रिपोर्ट के साथ उन्होंने कहा कि ऑपरेशन से पहले मुझे दोबारा चेक करा। चेक करने के बाद करने गया, वहां पर एक भी पथरी नहीं है। हालेलुया। आप ताली गलत जगह में रहा। मैं चंगाई के लिए कुछ नहीं बोल रहा, चंगाई तो हॉस्पिटल में नहीं मिलता है, छाटपूट वाला भी चंगाई करता है ना। उसके द्वारा उसके परिवार प्रभु में आया है, ये प्रभु महिमा हो। हालेलुया। चंगाई पाकर लोग वापस चला जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल आते हैं, ऑपरेशन हुआ, 4 दिन बेड में सोया, अगला दिन का वो हॉस्पिटल हम लोग नहीं हो जाए। हमारा काम है, चाहे छुटकारे के द्वारा, चाहे छुटकारे के द्वारा, चाहे किसी भी रीति में परिवार प्रभु में आ जाए। हालेलुया। पिछले महीना मैंने देख रहा था 114 व्यक्ति प्रभु को
जल दीक्षा के द्वारा ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। वचन कहता है एक आत्मा अगर मन फिराता तो स्वर्ग में आनंद होता है। 114 लोग मन फिराकर प्रभु में आया है। हालेलुया। कितना बड़ा आनंद होता होगा वहां पर, है ना प्रियो। जब हम स्वर्ग में आनंद होने के लिए कोशिश करेंगे ना, वो आप और मैं है इस स्वर्ग में आनंद मनाने के लिए, और आप और मैं बजा के स्वर्ग में आनंद ना होने के लिए। ठीक है, आत्मा आएगा नहीं तो स्वर्ग में आनंद होगा नहीं। आपका फल है नहीं, लोग खाएंगे क्या, देखेंगे क्या, आनंद करेंगे क्या, आपके पास आएंगे क्यों, आपसे पूछेंगे क्यों कि भाई आपने इतना प्रेम है कैसे, हम तो इतना सताते हैं आपको। आप नहीं जानते, मैं अभी खटीमा उत्तराखंड की मेरे जान को आप जानते हैं नहीं जानते हैं, नेपाल को सटा हुआ है। मैंने वहाँ 27 भाई लोग हमारा काम कर रहे हैं। मैंने उन्हें एनकरेज करने के लिए मैंने गया, मैंने सुना था कुछ वहाँ सता हो रहा है। हर एक दिन पुलिस किसी ना किसी को बुलाता है, इंटरोगेट करते हैं कि भाई तुम्हारे ये पैसा कहाँ से आता है, तुम कन्वर्सन क्यों करते हो, तुम क्या करते हो, ये वगैरह वगैरह क्वेश्चन 8 घंटे उनसे पूछा जाता है। सच वो क्रिमिनल जैसे है ना। बैंक वाला पूछता है कि तुम्हारा इतना पैसा कहाँ से आता है। कई लोग लीडर होते हैं, कुछ भाई लोगों का सब उनका पास आता है, उन्हें पूछा जाता है। आज जब मैंने 4 दिन पहले मैंने वहाँ पर विजिट किया तो भाई लोगों को बोला आओ हम खाना करें। मैंने के सारे भाई लोग खाली हाथ में आए। मैंने बाइबल कहाँ है, बोलने के बाद सब आपको पता नहीं यहाँ बाइबल लेकर चला मना, इसलिए हम लोग अपने आप को घर में तैयार करते हैं, अगला दिन किसी के घर जाकर बैठ के उस वचन को सुनाता है। वो समय भी आ गया जो वचन लिखा था, दिन आएगा आपके हाथ में वचन होगा नहीं, यहाँ होना जरूरी है। इस समय भी आ चुका है, कई चर्च हमारे बंद है। हिमाचल से एक भाई से बातें कर रहा था, भाई साहब लोगों ने आकर लॉकडाउन दिया, पुलिस ने आकर हम पर कार्रवाई शुरू कर लिया। हमने चर्च में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन खुदा ने हमें जून दे दिया है। जून के प्लेटफॉर्म में संडे नहीं हर एक दिन हम बैठते हैं। हालेलुया। 18 परिवार बैठते हैं हर दिन। एक दरवाजा बंद हो जाएगा तो दूसरा दरवाजा खुदा के वो कह रहे हैं कठिन परिस्थिति है आज, फिर भी बीच बोना हम बंद नहीं करेंगे। यही बात मैं बताना आया। प्रियो, मैं कहीं भी हूँ, कैसे भी हूँ, परिस्थिति कैसे भी हो, बीच बोना है। उस समय यीशु मसीह अपने को रखकर कहा मैं बीच बोने निकल गया, या तो कहा बीच बोने का उदाहरण दे रहा है। वो कह रहा है उस समय में था, मैंने बोल दिया, आज मैं नहीं हूँ, आज मैं आपके अंदर में हूँ। इसीलिए बीच बोने का जिम्मेदारी सिर्फ इस्राएली लोगों का है, पादरी लोगों का है। नहीं मेरे प्रियो, अगर बीच आपने ग्रहण किए हैं तो आप भी जिम्मेदारी है बीच को बोलने का। अरे आप बीच बोलिए, मार्ग में पढ़ने को नो प्रॉब्लम, पथरीले में पढ़ने को नो प्रॉब्लम, कांटिले जगह में पढ़ने को नो प्रॉब्लम, कुछ तो तुम्हें भी पड़ेगा। 100 गुण 60 गुण 30 गुण। अगर आप हाथ खींच कर रखोगे तो कुछ नहीं आने वाला है। इंग्लिश में कहता है सुबह में बीज को बो और शाम को अपने हाथ को ना खींच ना रोक, उसको भी बो दे। कहीं वो कहीं ये हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। बीज बोने कंजूसी ना करना। वचन कहता है कुछ लोग तो थोड़े थोड़े बोलते हैं, वो थोड़े ही करेगा, जो ज्यादा बोलेगा वो ज्यादा करेगा। यस, होना है, रोकना नहीं। हम पिछवाई कहते हैं ये छोटे से डब्बे ले लीजिए, यहाँ से प्रार्थना के साथ कुछ तो डालो, एक मिशनरी को भेजेंगे बोलने के लिए, वो बोलेगा। मंथली चाहे 500, 1000, 2000, 4000 एक गांव बोल लीजिए, ताकि एक मिशनरी वहां रहे, वो बोलते रहे। अगर आज नहीं तो कल भी आप बोले पाओ, क्योंकि कल दरवाजा बंद हो रहा है। हमने हमसे महाराष्ट्र, हम कहते हैं कि पैसा की कैपिटल अगर कोई है ना, मनी का कैपिटल है मुंबई महाराष्ट्र, उसमें अभी 3-4 दिन पहले आंटी का कन्वर्सन बिल पास हो गया है। हर एक जगह भी धीरे धीरे रास्ता बंद हो रहा है।
रास्ता बंद होने से पहले 1 लाख गांव और में आशा 1 लाख गांव में बीज को बोना हम चाहते हैं, आप भी हमारे साथ शामिल हो जाए। वचन कहता है परमेश्वर कटेगा नहीं, जो तुम बोगे वही तुम काटोगे, जितना बोगे उतना काटोगे, जब बोगे तब काटोगे। रो रो कर बो, आनंद की गीत गाते हुए आप अमल करते रहते। हालेलुया। आज अगर नहीं फिर कल नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी आपको कहना चाहता हूँ, yesterday is in tomb, tomorrow is in womb, today in my hand। बीते हुए कल कब्रों में चला गया है, कोई काम का नहीं है, वापस ला नहीं सकते हैं। आने वाला कल कोर्ट पे है, क्या लेकर आ रहा है मैं नहीं जानता हूँ, आएगा नहीं आएगा वो भी पता नहीं। आज खुदा ने मेरे हाथों में दी है, आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आपको कह रहा हूँ भूमि तैयार है, बीज तैयार है, बोलने वाले की आवश्यकता है। बीज तो ये है, भूमि तो वहां है, हर जगह में है, हर गांव में है, और बोलने वाला तो चाहिए तो बोले। अगर मैं अपने आप को आज रोक रहा हूं तो भूमि धीरे धीरे कांटली पथरीली मार्ग की समान हो जाएगा। ना वहां 30 मिलेगा, ना 60 मिलेगा, ना 100 मिलेगा। प्रिय कलीसिया, आपको अच्छा कलीसिया मिला है, अच्छा बिल्डिंग मिला है, अच्छा पादरी मिले हैं। मैं लंबे लिस्ट को देख रहा था, कितने लंबे बड़े बड़े पादरी लोग यहाँ पर सेवा करके गए हैं। हम सिर्फ सुनने वाला नहीं, मानने वाला, अमल करने वाला, फल उत्पन्न करने वाला हो जाए, क्योंकि आखिर में खुदा यही तो चाहता है, फल उत्पन्न हो। भले 30 हो, भले 1 भी हो, करो। If not today, then never in your life। May God bless you। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष करे, ये कलीसिया बीच होने वाला कलीसिया बन जाए। अगर आप ऐसे उपाय को ढूंढ रहे हैं, मौका को ढूंढ रहे हैं, विश्ववाणी आज आपके पास में खड़े हैं, हमसे संपर्क करिए, हम आपको बताएंगे कैसे बोल सकते हैं। खुदा फिर से आपको आशीष करे। इस मौके के लिए फिर से पारिस्ता राष्ट्र कमेटी सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। गॉड ब्लेस यू।